हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.3। इसमें टॉपिक रहेगा हमारा समरूप त्रिभुज दर्शाने के लिए समरूपता की कसौटियां कौन कौन सी है और उन कसौटियों का इन प्रश्नावली में किस प्रकार से उपयोग हमें करना है। तो यहाँ त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियों में सबसे पहली कसौटी है कोण 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 समरूपता, या इसको एक और नाम से जाना जाता है ए समरूपता। यहाँ ए का मतलब क्या है? एंगल। ए टेंस टू क्या है? एंगल। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या है? एंगल या कोण। तो कोण 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 समरूपता या एंगल 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 सिमिलरिटी समरूपता ये क्या होती है? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। यहाँ कोण की बात है तो सबसे पहले किसको बताएंगे अपन? कोण को। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है या फिर एक ही अनुपात में होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। सबसे पहले बात आती है संगत कोण की। तो संगत कोण क्या होंगे? कोई भी अगर दो कोण या तीन कोण, जैसे इस त्रिभुज में ए कोण है और यहाँ कौन सा कोण है? डी। इस त्रिभुज का नाम दिया हमने ए बी सी और यहाँ क्या नाम दिया है? डी ई और एफ। अब यहाँ देखेंगे इस त्रिभुज को मैं यदि इस त्रिभुज को ऐसा का ऐसा ही रखता हूं और इस त्रिभुज को देखो आकार पूरा इसके जैसा ही दिख रहा है सेम। अगर इसके जैसा नहीं दिखता तो हम दूसरे त्रिभुज को चेंज करके इसके जैसा कर देते हैं। फिर जैसे यहाँ ए है तो ए के संगत कोण क्या है? डी। तो बिल्कुल आकार देखने में एक जैसा दिख रहा है इन दोनों का, तब जाके हमने ए के संगत किसको माना है? डी को। और बी के संगत कोण किसको माना है? ई को। और सी के संगत किसको माना है? एफ को। यहां सबसे पहले बात आ रही है कोण 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 समरूपता की। सो सबसे पहले अपन क्या बताएंगे? संगत कोण बराबर बताएंगे। क्या बताएंगे? संगत कोण बराबर बताएंगे। तो संगत कोण अगर बराबर हो जाएंगे तीनों तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएगी? एक ही अनुपात में हो जाएगी। तो इसके बाद बताएंगे हम संगत भुजाएं। संगत भुजाएं तो संगत कोण तो कैसे बताएंगे? बराबर। और संगत भुजाएं कैसे बताएंगे? समानुपाती। समानुपाती। इन दो बातों का ध्यान रखेंगे। संगत कोण बताएंगे बराबर और संगत भुजाएं क्या बताएंगे? समानुपाती। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में सबसे पहले कोण ए है, उसके संगत कोण कौन सा है? डी। कोण ए बराबर कोण डी। इसी प्रकार कोण बी है, इसके संगत कोण कौन सा है? कोण ई। कोण ई। बी के संगत कौन सा है? ई। और सी के संगत कौन सा है? एफ। एवं कोण सी इज इक्वल टू कोण एफ। अगर ये तीनों कोण बराबर है तो हम क्या बता देंगे? त्रिभुज एबीसी किसके समरूप है? डीईएफ के। और ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या हो जाएगी? समानुपाती होंगी। मतलब ए बी भुजा है, ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी रहेगी? अब डीई। तो ए बी बटे डीई। इसका मान किसके बराबर रहेगा? बीसी। बीसी बटे ईएफ। बीसी बटे ईएफ। और इसी का मान किसके बराबर रहेगा? तीसरी भुजा एसी बटे डीएफ। एसी बटा डीएफ। और ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? दोनों समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी ये समरूप का चिन्ह है। त्रिभुज डी ई एफ। त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा? त्रिभुज डी ई एफ के। तो यहाँ नाम से ही कंफर्म है पूरा कि एंगल एंगल एंगल, मतलब पहला कोण बताना है, दूसरा भी कोण बताना है और तीसरा भी कोण बताना है। हम क्या करेंगे? केवल बस ये तीन कोण बताएंगे यहां से यहां तक, और जिसमें क्या लिख देंगे इसके बाद जस्ट ये कि त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ठीक है, ये कसौटी तो बस अपने को इसकी परिभाषा के लिए याद रखनी है कि यदि संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी? एक ही अनुपात में होती है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोण 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 समरूपता किसे कहते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कोण 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 समरूपता किसे कहते हैं? तो हमें क्या लिखना रहेगा? यदि दो त्रिभुजों में
संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में या समानुपाती होती है और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर दो त्रिभुज बनाने पड़ेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। फिर इनके बारे में पूरा एक फॉर्म लिखनी पड़ेगी कि इनमें कौन सा कोण बराबर है, कौन सा कोण किस कोण के संगत है और संगत भुजाएं कैसे अनुपातिक रहेगी, तो त्रिभुज क्या समरूप हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से कोई त्रिभुज है, जैसे अभी हमने कोण समरूपता पढ़ी है, उसमें हमने कितने कोण बताए हैं, 3 कोण। पर अगर 3 कोण की जगह हम 2 कोण भी बता देंगे तो भी क्या हो जाएगा, समरूप। क्योंकि अगर 2 कोण बराबर है सामने वाले 2 कोण के, तो तीसरा भी अपने आप ही क्या होगा, बराबर। तो दूसरी सिमिलरिटी है कोण समरूपता, एंगल समरूपता। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज क्या है, डी ई एफ। इसके 2 कोण, जैसे एक कोण अपने ने ए ले लिया है, दूसरा क्या ले लिया है, बी। दूसरे त्रिभुज के क्रमशः जैसे ए के संगत कौन सा हो गया है, डी, और बी के संगत कौन सा हो गया है, ई। इन दोनों कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। जैसे पहला कोण होते हैं, एक कोण लिख दिया है, ये दूसरे कोण, इससे इसको तुलना करें तो यहाँ पे 2 साइन लगा दिए मैंने। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में यहाँ कौन सा कोण है, कोण ए बराबर क्या है, कोण डी, एवं इसी प्रकार से कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के बराबर। इसी प्रकार से जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, उसमें यहाँ पहला कोण लिया था ए, इसको किसके बराबर बताया था, डी के बराबर। दूसरा कोण बी लिया था तो इसको किसके बराबर बता देंगे, ई के बराबर। और तीसरा कोण सी लिया था, तो यहाँ 3 सिंबल लगा रहा हूं ताकि अपना कंपेयर करें तो वहां ध्यान रहे कि सी किसके बराबर बताया, एफ के बराबर। अब कोण समरूपता में हमारे अगर 2 कोण हमने बता दिए हैं बराबर, तो हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, तब कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ। तो यहां हमारा त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। हमारी नेक्स्ट समरूपता की कसौटी है भुजा समरूपता, या इसको कहते हैं साइड या एस समरूपता। यहाँ एस का मीन्स क्या निकल रहा है, साइड, और साइड मतलब क्या होता है, भुजा। तो यहां है, यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ क्या बताएंगे, जब ये भुजा की बात चल रही, सबसे पहले भुजा बताएंगे और फिर क्या लिखेंगे, कोण। और भुजा क्या होती है, समानुपाती। भुजा क्या बतानी थे हम, समानुपाती। और फिर कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ भुजा समरूपता में सबसे पहले क्या लिखेंगे, यदि 2 त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हो, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हो, तो उनके कोण भी क्या होते हैं, बराबर। और इसलिए वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। जिसे यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी लिया है, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में। एग्जाम्पल में नाम अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज दिखने में बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। अगर एक जैसे नहीं दिखते तो जैसे एबीसी को हम ऐसा ही छोड़ते हैं और डीईएफ है, इसको भी अपन कैसे भी पलट के इसके जैसे ही दिखाने का ट्राई करते हैं। फिर जैसे ही एक जैसे दिखते उसके बाद इनको कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में, अब पहले से एक जैसे हैं तो ए बी भुजा की संगत भुजा कौन सी है, डी। तो ए बी अनुपात क्या बता देंगे, समानुपात डीई। ये किसके बराबर होगा, बीसी समानुपात ई एफ। बीसी समानुपात ई एफ बराबर होगा
AC समानुपात DF, AC समानुपात DF। तो यहीं से इतना सा दिखाकर हम बता देंगे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। पर हम परिभाषा के अनुरूप चल रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या बताया था कि भुजाएं समानुपाती हो तो इनके संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कोण ए किसके बराबर होगा, कोण डी के। कोण ए किसके बराबर होगा, कोण डी के। फिर लिखेंगे कोण बी किसके बराबर होगा, कोण सी, कोण ई के। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण ई के। फिर इसी प्रकार कोण सी किसके प्रकार होगा, किसके बराबर होगा, एफ के। कोण एफ के बराबर होगा। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ, और इसे कहते हैं भुजा 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 समरूपता। नेक्स्ट है भुजा कोण भुजा समरूपता। भुजा साइड, कोण एंगल, और भुजा साइड एस ए एस समरूपता। तो ये क्या होती है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। जिस त्रिभुज है, त्रिभुज का एक कोण क्या है ए, इस दूसरे त्रिभुज के किसके बराबर हो, डी के बराबर, तथा इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो। जैसे कोण ए को अंतर्गत कौन कर रहा है, कौन कौन सी भुजाएं कर रही है। जैसे कोण ए कहां बन रहा है, ये इन दो भुजाओं के बीच में बन रहा है। इन दो भुजाओं के बीच में, बी ए बी और ए सी के बीच में। तो ये भुजा ए बी इनके बराबर हो, इनके समानुपाती हो। जैसे इधर इस कोण को कौन अंतर्गत कर रहा है, डीई और डीएफ। तो यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, मतलब कोण ए किसके बराबर हो, कोण डी के, तथा इन दोनों कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई और एफ में क्या है, दोनों में सबसे पहले कोण को बताएंगे। कोण ए किसके बराबर है, कोण डी के बराबर, और इनको संगत अंतर्गत कौन सी भुजाएं कर रही है, ए बी। तो ए बी किसके समानुपात में होगी, डीई के, एवं ए बी बटा डीई ये बराबर होगी। दूसरी भुजा कौन सी लेंगे हम, इसको बीसी को नहीं लेंगे ना, एसी को, क्योंकि इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण बन रहा है। तो एसी किसके समानुपात में होगी, डीएफ के, एसी समानुपात डीएफ। तो हमें तीन चीजें बतानी है, सबसे पहले भुजा बतानी है, फिर कोण बताना है, फिर क्या बताना है, भुजा। और जब हम इसको सिद्ध करेंगे तो क्रम ये रखेंगे, सबसे पहले भुजा बताएंगे, फिर कोण बताएंगे, फिर भुजा। यहां से स्टार्ट करेंगे, भुजा कोण भुजा। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी और डीएफ ये दिखाकर क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज डीईएफ के। और अगर क्वेश्चन आता है कि भुजा कोण भुजा समरूपता किसे कहते हैं, तो हमें इतना लिखना रहेगा, सबसे पहले परिभाषा, फिर हम चित्र की सहायता से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में कुल 6 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से हम पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। हमें यहाँ पर दो त्रिभुज दिए, पहला त्रिभुज दिया है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। हमें सिद्ध करना है कि समरूपता की इनमें कौन सी कसौटी लगी है और कौन से समरूप है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करना है। तो यहां देखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में। अब यहां देखेंगे दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ ए बी सी और पी क्यू आर बिल्कुल देखने में क्या हो रहे हैं, एक जैसे हो रहे हैं। अगर एक जैसे नहीं दिखते तो हम इसको कैसे भी दूसरे नंबर के त्रिभुज को हम यहाँ घुमाते, चाहे इतना घुमाना पड़े या पूरा घुमाना पड़े, जैसे भी हम घुमा सकते थे इसको। फिर यहाँ देखेंगे कोण ए किसके बराबर आ रहा है, कोण पी के। देखो यहाँ 60 डिग्री है और इसका मान कितना है, 60 डिग्री। तो सीधा सीधा लिख देंगे कोण ए बराबर कोण
पी, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, प्रत्येक 60 डिग्री। इसी प्रकार से कोण बी के संगत कोण कौन सा है, क्यू, और दोनों का मान कितना है, 80 डिग्री। तो ये भी बराबर है, तो कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के, और यहां क्या लिख देंगे, प्रत्येक 80 डिग्री का है। इसी प्रकार एवं कोण सी, इसके संगत कोण कौन सा है, कोण आर, और ये कितना है, प्रत्येक 40 डिग्री। अगर हमें दो कोण दिए रहते तो हम दो कोण भी बराबर बता के लिख सकते थे कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यहां देखेंगे हमने तीन कोण बताए हैं कि पहला कोण 60 डिग्री का है, दूसरा कोण 80 डिग्री का है, और तीसरा कोण क्या है, 40 डिग्री का। ये आपस में क्या है, बराबर है। तो ये बराबर है, तो हम यहाँ पहला कोण बताया है, दूसरा कोण और तीसरा भी कोण, तो क्या लिखेंगे तब, कोण 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 समरूपता कसौटी से, कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कौन सा था, पी क्यू आर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी ये दिया है हमें, और त्रिभुज क्या दिया है, पी क्यू आर। अब ये दोनों आकृतियां देखने में एक जैसी नहीं दिख रही है, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ कितना दिया है हमको, ए बी का मान 2 दिया है, यहाँ दिया है 2.5 और यहाँ दिया है 3। अब यहाँ दिया है 6 और यहाँ दिया है 5 और यहाँ कितना दिया है 4। यहाँ देखने में एक चीज ये नोटिस हो रही है कि यहाँ 2 है, 2 का दुगुना कितना दिख रहा है, 4, 3 का दुगुना कितना दिख रहा है, 6, और 2.5 का दुगुना कितना दिख रहा है, 5। या सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दूसरा वाला त्रिभुज इसको हम घुमा कर ऐसा कर लेते हैं, जैसी आकृति ये दिख रही है सेम ऐसी आकृति एक बड़ी आकृति बना लेते हैं। तो 2 है, तो 2 के सामने क्या लिख देते हैं, 4। तो ये 4 किस भुजा का नाम है, क्यू आर का। तो यहाँ क्यू आर का मान कितना आ गया है, 4। ठीक है, तो कोण ए के संगत कोण कौन सा हो जाएगा इस बार अपना, कोण क्यू। अब ये देखेंगे कोण ए ऊपर था तो कोण पी ऊपर, तो ये दोनों संगत नहीं है, तो यहाँ कोण ए के संगत कौन सा हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा। कोण ए के संगत कोण कौन सा है, कोण क्यू कोण। इसी प्रकार कोण बी के संगत कौन सा है, आर, पर हमें यहाँ कोण एक बार भी नहीं बताना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पहली भुजा दी है, दूसरी भुजा दी है, और तीसरी भी क्या दी है, भुजा। तो यहाँ भुजा 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 समरूपता लगेगी। यहाँ 2 है, दूसरा देखें 2.5 दिया है, तो 2.5 के सामने वाले में क्या लिख देंगे, 5, क्योंकि यहाँ 5 था। इसका नाम कितना है, जहाँ 5 लिखा है वहाँ आर और पी है, तो आर यहाँ लिख दिया और यहाँ क्या लिख दिया है, पी। इसी तरह से यहाँ देखेंगे 6 का नाम क्या है, पी क्यू। पी बिंदु अपने पास पहले आ गया है, तो इसको क्या नाम दे दिया, पी क्यू, और ये दे दिया 6। अब इनमें देखेंगे यहाँ त्रिभुज ए बी सी, यहाँ त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज, या तो पी क्यू आर लिख दो, या फिर इसमें ए बी सी आए थे तो इसमें कितना लिख देंगे, क्यू आर पी, क्यू आर पी में जैसा क्रम पहले का ऐसे क्रम दूसरे का रख ले। ए से बी पर आए थे, बी से कहाँ गए, सी पर, तो इसमें क्यू से आर पर आया, आर से कहाँ गए, पी पर। अब इन भुजाओं का रेशो निकालेंगे, समानुपात निकालेंगे। तो यहाँ भुजा लिए सबसे पहले हमने ए बी, क्या लिया है, ए बी, और ए बी की संगत कौन सी है, क्यू आर। फर्स्ट त्रिभुज ये बनाना है, सेकंड को हमने चेंज करके ऐसा बना दिया है। सेकंड का हमने चेंज करके किस तरह से बना दिया है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले भुजा लेंगे ए बी, ए बी, इसके संगत भुजा कौन सी है, क्यू आर, तो ए बी बटा क्यू आर। इसका मान देखेंगे, ए बी का मान कितना था, 2, और क्यू आर का मान कितना है, 4। 2 से क्रॉस करेंगे 4, तो कितना आ जाएगा, 1/2। इसी प्रकार से दूसरी भुजा लेंगे बी सी, और बी सी की संगत कितना है, आर पी, तो बी सी बटे आर पी। इसका मान कितना है, ये मान था 2.5, बीसी का मान कितना था 2.5, और आरपी का मान कितना है 5। जब हम दशमलव हटाएंगे नीचे कितने लगेगी, 0, और क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 1 और नीचे 2। नेक्स्ट है तीसरी भुजा रखेंगे AC, और इसकी संगत कौन सी है, QP। तो AC और इसकी संगत है QP। AC का मान कितना है हमारे पास, 3 मान है, कितना है 3, और QP का मान कितना है, QP का मान है 6, तो यहाँ लिख देंगे 6।
इससे क्रॉस करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1/2। यहाँ देखेंगे तीनों का रेशो का मान कितना आ गया 1/2, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगी बराबर। तो लिखेंगे चूंकि ए बी बटे क्यू आर इसका मान किसके बराबर है बी सी बटे आर पी, और ये मान किसके बराबर है ए सी बटे क्यू पी। इसलिए जो त्रिभुज हमने माने थे त्रिभुज ए बी सी और क्यू आर पी ये दोनों क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज क्यू आर पी, या अपना आंसर यही है। पर हमने क्वेश्चन में जो दिया था अगर वो आंसर लिखना चाहे तो सही लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कौन सा बताया सबसे पहले भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भी क्या बताइए भुजा। तो यहाँ लिख देंगे भुजा 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, क्योंकि यहाँ मेन यही है कि कौन सी कसौटी का उपयोग किया है। तो भुजा 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 समरूपता कसौटी का उपयोग किया है। जैसे त्रिभुज एबीसी किसके समरूप हो गया है त्रिभुज क्यूआरपी के, और हमें ये दर्शाना था कि कौन सा त्रिभुज समरूप है कौन सा नहीं है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दो आकृति है, दो त्रिभुज दिए हैं, इन्हें हमें क्या दिखाना है कि समरूप है कि नहीं है। अगर होंगे तो कौन सी कसौटी का इसमें उपयोग कर किया है हमने और उससे समरूप बताया है। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि दो है, दो का दुगुना कितना दिख रहा है यहाँ पर 4। चलो एक स्टेप तो दिख गए, रफ वर्क कर रहे हैं यहाँ पर कि दो का दुगुना कितना दिख रहा है 4। इस तरह से 3 का दुगुना कितना दिख गया 6। पर यार 2.7 का दुगुना कुछ दिख रहा है क्या इसमें। अगर 2.7 का दुगुना करते तो कितना आता अपना 5.4 आता, पर इसमें 5.4 कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो हमारा अनुपात क्या होगा बराबर नहीं आएगा। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है समरूप नहीं है, क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। इसे आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने रफ में देख लिया है बस। तो हमने लिखा है त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है। तो ये हमने बस चेक किया था। हमें आंसर क्या लिखना है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें एम एन एल एक त्रिभुज दिया है, दूसरा त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। हमें बताना है कि समरूप है कि नहीं है। इसमें हमें दो भुजाएं दी और एक उनके अंतर्गत कौन सा दिया है कोण दिया है। इस तरह से यहाँ भी देखो दो भुजाएं दी है और उनके अंतर्गत क्या दिया है एक कोण। तो हमने जैसा पहला त्रिभुज है ऐसा ही एक त्रिभुज और बना लिया है, मतलब दूसरे त्रिभुज को हमने कन्वर्ट करके इस प्रकार से कर दिया है। तो हमें एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहले पहला त्रिभुज बनाना है और दूसरे त्रिभुज की जगह ये त्रिभुज बनाना है। यहाँ देखेंगे ऊपर कौन सा कोण है 70 डिग्री का, तो ऊपर भी हमने इसमें कितना कोण बना दिया है 70 डिग्री का। इसका नाम यहाँ एम है, यहाँ कितना है क्यू, तो क्यू को ही हमने क्या लिख दिया है 70 डिग्री। अगला देखेंगे यहाँ लिखा है 2.5 और यहाँ लिखा है 5 और यहाँ कितना है 5 और 10। तो इनका दुगुना कर लेते हैं। 5 का दुगुना कितना होता है 10। तो इस 10 को मैं जैसे यहाँ 5 लिखा है इस जगह क्या लिख लेता हूँ मैं 10, और यहाँ 2.5 लिखा है तो यहाँ कितना लिख देंगे 5, क्योंकि 5 और 10 भुजा के बीच में मैंने क्या लिख लिया 70 डिग्री कोण, और यहाँ से हम दुगुना रिलेशन बता देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि ये 5 किसके बीच का मान था P और Q के बीच का। तो Q हमने नाम पहले दे दिया है, कितना लिख देते हैं P। और इसी प्रकार से 10 देखेंगे Q और R के बीच का नाम कितना कितना माप था 10 सेंटीमीटर या 10 जो भी इकाई दी है। Q R कितना दिया है 10, तो Q हमने पहले दे रखा है, यहाँ कितना लिख देते हैं R। अब देखेंगे त्रिभुज एम एन एल, लिखेंगे त्रिभुज एम एन एल। अब जैसे इसमें स्टार्ट किया है एम, एम के बाद क्या है एन, एन के बाद क्या है एल, इस तरह से इसमें आएंगे क्यू पी आर, त्रिभुज क्यू पी आर में। तो लिखेंगे त्रिभुज एम एन एल त्रिभुज क्यू पी आर में। सबसे पहले बताएंगे कोण। देखना इसका कोण क्या है संगत कोण, जैसे 2.5 या कितना है एम कितना दिया है 70 डिग्री, ये किसके बराबर है संगत कोण क्यू के बराबर। लिखेंगे कोण एम बराबर कोण क्यू, ये कितना दिया है प्रत्येक 70 डिग्री। इसी प्रकार से देखेंगे दो भुजाएं क्या बता देंगे समानुपाती, जैसे एम एन
बट्टे क्या लिख देंगे क्यू पी एवं एम एन बट्टे, जैसे एम से एन पर आए तो यहाँ भी क्या करेंगे क्यू से पी पर जाएंगे, क्यू पी बराबर कितना मान है इसका 2.5, एम एन का मान कितना है 2.5 और क्यू पी का मान कितना है 5। इसको जब सोल्व करेंगे पॉइंट हटा के तो कितनी बार क्रॉस होगा 1 और नीचे कितना आ जाएगा 2, तो 1/2। इस तरह से दूसरी भुजा देखेंगे एम एल, एम एल। अब एम एल की संगत भुजा कौन सी है क्यू आर, तो इन बटे में लिखेंगे क्यू आर। और एम एल का मान कितना है हमारे पास 5 और क्यू आर का मान कितना है 10। इसको क्रॉस करेंगे तो 5 से क्रॉस होगा, कितना आ जाएगा 1/2 लिखेंगे। यहाँ जो इन दोनों का मान कितना है 1/2, मतलब एम एन बट्टा क्यू पी किसके बराबर आ गया है, एम एन बट्टा क्यू पी, एम एन बट्टा क्यू पी किसके बराबर आ गया एम एल बट्टा क्यू आर, एम एल बट्टा क्यू आर। अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमने एक कोण बताया है वो 2 भुजाएं बताइए। तो जब भी अगर 2 भुजाएं और एक कोण हो तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भुजा कोण फिर भुजा, क्योंकि 2 भुजाओं के बीच में क्या आ रहा है कोण, तो पहले भुजा लिखेंगे, दूसरी कोण लिखेंगे, तीसरा क्या लिखेंगे भुजा। तो लिखेंगे इसलिए भुजा फिर क्या है अंतर्गत कोण, फिर वापस से क्या है भुजा, समरूपता कसौटी से। भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एस ए एस समरूपता कसौटी से। क्या हो जाएंगे त्रिभुज लिया था सबसे पहले हमने एम एन एल एवं की जगह लगा देंगे समरूप, किसको हो जाएगा त्रिभुज क्यू पी आर, त्रिभुज क्यू पी आर। और ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हमारे पास समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज एबीसी दिया है और तो दूसरा त्रिभुज दिया है डी ई एफ। यहाँ कोण ए का मान कितना दिया है 80 डिग्री, ए बी भुजा का मान दिया है 2.5, यहाँ कुछ भी इकाई नहीं लिखी है डायरेक्ट लिखा है 2.5 और बीसी का मान कितना है 3। इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज में डी ई एफ में एक कोण दिया है एफ, फिर यहाँ डी एफ का मान कितना दिया है 5 और ई एफ का नाम कितना दिया है 6 माप दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज को तो हम ऐसा ही छोड़ेंगे, दूसरे त्रिभुज का एक और कन्वर्ट पार्ट बनाकर देखेंगे रफ में कि ऐसा त्रिभुज बनाना संभव है कि नहीं जैसा पहला त्रिभुज है। अगर हम पहले त्रिभुज जैसा त्रिभुज बनाएं जैसा पहला त्रिभुज है तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कोण ए का मान कितना है 80, तो 80 डिग्री जहाँ कोण है उसके संगत बनाते हैं, तो यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा 80 डिग्री। और यहाँ ए का मान था, ये किसका मान है एफ का, हम दूसरे चित्र को कन्वर्ट कर रहे रफ में, तो ये कितना हो जाएगा एफ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एफ। फिर यहाँ देखेंगे इसमें 80 डिग्री की इधर वाली जो भुजा है वो कितनी है 2.5, तो 80 डिग्री की इधर वाली भुजा कितनी है, इसको 2.5 का दुगुना आ सकता है, जो रिलेशन बनेगा इसमें जो 2.5 का दुगुना कितना आ गया है 5, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी। इस तरह देखेंगे एक कोण है, इसके सामने वाली भुजा कितनी आ रही है 3 आ रही, तो इस कोण के सामने वाली भुजा कितनी आनी चाहिए 3। अब देखेंगे सबसे पहले कि जो 5 आया था ये किसका नाम था डी एफ का, तो एफ तो यहाँ है पहले से, इसको नाम क्या देते थे अपन डी नाम देते, तो डी एफ कितना आ गया 5। अब ए के सामने वाली भुजा कितनी है 3, तो यहाँ ए का संगत कोण कितना 80, ठीक है एफ, तो इसके सामने वाली भुजा कितनी आनी चाहिए 3 की दुगनी, 3 की दुगनी कितनी आएगी 6। अब इसका नाम देखते हैं कि यहाँ इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ई एफ, पर देखेंगे यहाँ तो डी है तो यहाँ बचा कौन सा भुजा ई। अब अपना मान ई एफ का आना था 6 सेंटीमीटर या 6 जो भी है, पर यहाँ अपना मान किसका आ रहा है डी ई का या फिर ई डी का, जो क्या आ रहा है गलत आ रहा है, जबकि ये भुजा कौन सी जगह आनी चाहिए थी इस जगह, क्योंकि ये माप किसका था ई एफ का, तो यहाँ आना था 6, पर हमारा यहाँ नहीं आ रहा है, किस जगह आ रहा है इस जगह, जो कि क्या है गलत है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप नहीं है, क्योंकि इनके संगत भुजाएं या संगत कोण बराबर नहीं है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में
संगत भुजाएं क्या है, समानुपातिक नहीं है। ये हमने बस रफ के लिए देखा है। किसके लिए देखा है? रफ में। सबसे पहले हमको रफ में चेक करना है इसको, यहाँ डायरेक्ट नहीं बनाना है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? संगत भुजाएं समानुपातिक नहीं है, इसलिए दोनों समरूप त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज एबीसी एवं त्रिभुज डीईएफ समरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फर्स्ट का 6 पार्ट। हमें दो त्रिभुज दिए हैं डी ई एफ और पी क्यू आर। अब दिखने में ये आकृति बिल्कुल क्या दिख रही है? सेम है, पर हमें इनको किसी भी कसौटी से बताना है कि समरूप है कि नहीं है। अब यहाँ देखेंगे कोण 80 डिग्री का है, ये कोण भी कितना है? 80 डिग्री का। ये दो तो बराबर आ रहे हैं। अब यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ 70 डिग्री हमें नहीं दिया है, और यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ कुछ भी नहीं दिया है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इससे हम तीसरा कोण का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि पहला 70 दिया है, दूसरा कितना दिया है? 80। तो तीसरा कोण का मान कितना हो जाएगा, ये हम निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, सॉरी डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। डी ई एफ तीनों को जोड़ने पर कितना डिग्री आएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। चाहे तो यह लाइन लिख सकते हैं ऐसे। डी का मान कितना है? 70 डिग्री, प्लस ई का मान कितना है हमारे पास? 80 डिग्री, और एफ का मान हमें अभी ज्ञात करना है, बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब 70 और 80 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 डिग्री, प्लस कोण एफ बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो कोण एफ का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। 150 का पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस का साइन है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। कोण एफ बराबर 180 में से 150 लेस करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ एफ का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। इसी प्रकार एक त्रिभुज रे पी क्यू आर, इसमें भी सेम फार्मूला लगाएंगे और तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और इसमें कोण के मान रखकर किसका मान निकालेंगे? कोण पी का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे? कोण पी का। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R कितना होगा? 180 डिग्री। कोण P का हमारे पास मान नहीं है, तो कोण P की जगह हम क्या रख देते हैं? कोण P प्लस कोण Q का मान कितना है? 80 डिग्री। तो कोण Q का मान कितना रख देते हैं? 80 डिग्री, प्लस कोण R का मान कितना है हमारे पास? 30 डिग्री। 30 डिग्री, तो कोण R का मान कितना रख दिया है? 30 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कोण P सेम ऐसा ही, प्लस 80 में 30 जोड़ेंगे तो हमारे पास 110 डिग्री आएगा। तो यहाँ लिख देंगे 110 डिग्री, बराबर इधर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री से हम अगले स्टेप में देखेंगे कोण P का मान इज इक्वल टू 180 माइनस 110 को पीछे पक्षांतर करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। तो कोण P का मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110 तो आ जाएगा 70 डिग्री। तो कोण P का मान कितना रख देंगे? 70 डिग्री। ये आ गया 70 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे कि ये 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री है, तो ये दोनों कोण क्या है? बराबर। इस तरह से ये E है और यहाँ Q है, दोनों 80 डिग्री है, तो संगत कोण ये भी क्या है? बराबर। और F है और ये R है, दोनों के मान कितने हैं? 30। ये संगत कोण भी क्या है? बराबर। तो यहाँ तीनों कोण बराबर है, तो कोण 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 समरूपता कसौटी से हम क्या बता देंगे? समरूप है। लिखेंगे यहाँ त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज पी क्यू आर में कोण डी बराबर कोण पी है। क्यों बराबर है? प्रत्येक कितने डिग्री का है? 70 डिग्री का, प्रत्येक 70 डिग्री। कोण ई किसके बराबर है? कोण ई बराबर है क्यू के, कोण क्यू। क्यों लिखेंगे बराबर? क्योंकि प्रत्येक कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का। इसी प्रकार एवं कोण F किसके बराबर है? R के, तो कोण F बराबर कोण R। ये क्यों लिखेंगे? क्योंकि प्रत्येक कितने डिग्री का है?
30 डिग्री का। अब कौन सी समरूपता लगाई हमने, तीनों कोण बताए हैं तो लिख देंगे एंगल 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 समरूपता, या कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, कसौटी से। त्रिभुज है कौन सा था सबसे पहले, डी ई एफ, क्रम से हम रखना है, डी से ई पर आए, ई से एफ पर गए, अगर ऐसे गए तो दूसरे त्रिभुज में क्या जाएंगे, पी से क्यू पर, क्यू से आर पर। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, और हमें यही सिद्ध करना था या दिखाना था कि त्रिभुज समरूप है या नहीं। तो हमने सबसे पहले एक कोण निकाला है, दूसरे त्रिभुज में भी एक कोण निकाला है, फिर हमने संगत कोण बराबर बता दिए, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जैसे वो फैक्ट हैं, समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज में क्या होते हैं, जो संगत कोण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और सर्वांगसम त्रिभुज में संगत अवयव बराबर होते हैं। तो यहाँ हमने संगत कोण लिखा है समरूप त्रिभुज में, और यहाँ क्या लिखा है, संगत अवयव। संगत अवयव के अंदर भुजा भी आ जाती है और क्या आ जाता है, कोण भी आ जाता है। जैसे इसको हम दो अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा है सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ कोण भी बराबर होते हैं और साथ साथ में भुजाएं भी क्या होती है, बराबर। तो सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और यहाँ हमने संगत कोण और संगत भुजाओं की जगह एक एलिमेंट लिख दिया है, अवयव, संगत अवयव। और समरूप त्रिभुज में क्या होता है, केवल संगत कोण ही बराबर होते हैं, जबकि संगत भुजाएं तो क्या होती है, इसमें आनुपातिक या समानुपातिक होती है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें आकृति दी है। आकृति में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए। तो त्रिभुज ओ डी सी कहाँ है, ओ डी सी, ये त्रिभुज पहले से समरूप दे रखा है ओ बी ए इस त्रिभुज के, ठीक है। और इसमें कोण बी ओ सी किसके बराबर दिया है, 125 डिग्री। कोण बी ओ सी कितना दिया हमको, 125 डिग्री। और कोण सी डी ओ कितना दिया है, 70 डिग्री। सी डी ओ बराबर कितना दिया है, 70 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना है, कोण डी ओ सी, डी ओ सी ये वाला कोण ज्ञात करना हमें सबसे पहले। फिर एक और कौन सा कोण ज्ञात करना है, डी सी ओ, डी सी ओ मतलब सेकंड कोण हमको ये ज्ञात करना है। एक और ज्ञात करना है ओ ए बी, कोण ओ ए बी। तो ओ ए बी ये वाला कोण ज्ञात करना है। जब भी कोई भी कोण लिखा है उसमें बीच में जो है उसको ज्ञात करना रहता है, ठीक है। जैसे डी सी ओ में क्या ज्ञात करना है, सी वाला मान। डी ओ सी में कौन सा मान ज्ञात करना है, ओ वाले कोण को। और ओ ए बी में जो क्रम में चलेंगे तो बीच में क्या निकालना हम लोग को, ए वाला मान। जैसे ओ ए बी ए वाला मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया है और क्या ज्ञात करना है उसे लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ जो मान दिया था यहाँ से लेके यहाँ तक वो लिख लिया ऐसा कैसा, ये दिया है। और क्या ज्ञात करना है, डी ओ सी, डी ओ सी, डी सी ओ, डी सी ओ और ओ ए बी, ओ ए बी सबका क्या लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क। हमें सब ये ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा हम रफ वर्क करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है इस क्वेश्चन में कि ये डी ओ बी एक लाइन है और एक सीधी रेखा रहती है। जैसे ये डी है, बीच में क्या दिया है ओ, और ये क्या दी है बी। एक सरल रेखा का कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो सरल रेखा का कोण कितना डिग्री का होता है, रेखा का कोण कितना होता है, 180 डिग्री। अब इस रेखा को जैसा क्वेश्चन में दिया ऐसा बना रहा हूं मैं सेम। जैसे यहाँ दिया था डी, यहाँ बीच में दिया है ओ, और यहाँ क्या दे दिया हमको बी। अब इसमें एक लाइन इस तरह से दी है और ये लाइन दी है, और ये मान कितना दिया है, 125 डिग्री। कितना दिया है, 125 डिग्री। हम देखेंगे पूरी सरल रेखा है और सरल रेखा का कोण कितना होता है, 180 डिग्री। और इसमें इतने तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कोण कितना है, 180 डिग्री। पर इसमें से इतना मान 125 है, तो हम क्या करेंगे, इस मान को निकालने के लिए 180 में से क्या घटा देंगे, 125। तो हमारे पास आ जाएगा 55 डिग्री। ये मान कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। ये कैसे आएगा, 180 में से 125 घटाएंगे, जिससे हमारा ये मान आ जाएगा, ये कोण का। कौन सा कोण, जो हमें ज्ञात करना था,
हमें कौन सा कोण ज्ञात करना था, डी ओ सी, डी ओ सी। तो इसको हल करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ डी ओ बी एक सरल रेखा है, इसलिए डी ओ बी एक सरल रेखा है, इसलिए कोण डी ओ सी, डी ओ सी, कोण डी ओ सी कौन सा लिखा हमने, ये यहाँ से लेके स्टार्ट करेंगे डी ओ सी, कोण डी ओ सी। देखेंगे सबसे पहले डी पर जाएंगे, डी से ओ पर जाएंगे और ओ से कहाँ तक जाएंगे, सी तक। फिर सी से स्टार्ट करेंगे, सी से ओ तक जाएंगे, ओ से कहाँ तक आएंगे, बी तक। ठीक है, तो पूरी लाइन बन जाएगी ऐसी कैसी। तो लिखेंगे कोण डी ओ सी, कोण डी ओ सी प्लस बी ओ सी, क्योंकि हमें एक मान किसका दिया है यहाँ पर, बी ओ सी का दिया है, प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना डिग्री का होगा, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक आएंगे और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे ये कोण, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओ पर जाएंगे, ओ से सी तक जाएंगे, ये दोनों कोण मिलके कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। अब हमारा डी ओ सी का मान तो हमें निकालना है, तो डी ओ सी की जगह डी ओ सी रखते हैं, प्लस कोण बी ओ सी का मान हमें कितना दिया था, हमें कोण बी ओ सी का मान दिया है 125 डिग्री, तो यह मान रख देते हैं 125 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इसको और आगे हल करते हैं, तो कोण डी ओ सी बराबर 180 डिग्री, 125 का पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 125 डिग्री। कोण डी ओ सी 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 55 डिग्री। और ये हमारा फर्स्ट मान आ गया है जो हमें ज्ञात करना था, डी ओ सी का मान कितना आ गया है, 55 डिग्री। और ये हमारा मान 55 डिग्री आया है, ये वाला 55 डिग्री। अब हमें दूसरा कोण ज्ञात करना है, डी सी ओ, डी सी ओ, तो डी सी कहाँ पर है, डी सी ओ। अब इस इतने त्रिभुज को देखेंगे, इसमें हमारे पास दो कोण है, एक कोण ज्ञात करना है, तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ के कितना घटा देंगे, 180 से घटा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो आगे लिखते हैं, और ये पूरी स्टेप हम किस में करेंगे, त्रिभुज डी सी ओ में, किस में करेंगे, डी सी ओ या डी ओ सी, जो भी लिखो आप। तो हमने यहाँ लिखा है कोण डी ओ सी प्लस कोण सी डी ओ प्लस कोण डी सी ओ बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। हमने यहाँ ध्यान रखा है कि इसके कोण के मान हम आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे डी ओ सी लिख दो या सी ओ डी लिखो, पर मैंने सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, डी ओ सी। क्या लिखा है, डी ओ सी, क्योंकि हमारे पास डी ओ सी का मान पहले से है, किसका मान है, डी ओ सी। दूसरा सी वाले कोण को मैंने किस में बीच में रखा है, डी सी ओ को, क्योंकि हमें ये मान ज्ञात करना है, डी सी ओ। और ये डी वाले में किसको बीच में रखा है, जो हमारे पास पहले से मान था डी वाला, सी डी ओ। तो देखो यहाँ सी डी ओ लिखा है, ये डी ओ सी लिखा है, और एक और लिखा है डी सी ओ, क्योंकि डी सी ओ भी हमारे पास पहले से ही है। तो ये सारे मान रखेंगे और जो मान हमें ज्ञात करना है इससे वो मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे डी ओ सी का मान हमारे पास कितना डिग्री आया है, 55 डिग्री, जो हमने अभी ज्ञात किया है, प्लस कोण सी डी ओ का मान हमारे पास पहले से ज्ञात है 70 डिग्री, प्लस और कोण डी सी ओ का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर 55 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 डिग्री, प्लस कोण डी सी ओ ये सेम लिख रहे हैं, बराबर कितना चल रहा है, 180 डिग्री। अब कोण डी सी ओ को यहीं छोड़ेंगे, बराबर 180 डिग्री, और 125 का पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 125 डिग्री। तो कोण डी सी ओ 180 में से 125 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 55 डिग्री। तो हमारे पास कोण डी सी ओ का मान भी कितना आ गया है, डी सी ओ का मान भी कितना आ गया है, 55 डिग्री। अब इसमें हमें तीसरा कोण ज्ञात करना है, ओ ए बी। तो ये ओ ए बी कोण कहाँ है, यहाँ पर। अब पहले से हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप। जैसे ऊपर वाला त्रिभुज किसके समरूप है, नीचे वाले के। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे ये कोण ओ है, ये किसके बराबर रहेगा, इस कोण ओ के, क्योंकि दोनों कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये कोण हमेशा किसके बराबर रहेगा, इसके। इस तरह देखेंगे कि ये सी किसके बराबर रहेगा, ए के। कैसे कि ये जेड जैसी शेप जो दिख रही है आपको,
तो ये कोने वाला कोण और ये कोने वाला कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर। इनको बोलते हैं एकांतर कोण। कौन से कोण बोलते हैं, एकांतर। सी किसके बराबर रहेगा, ए के बराबर। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको कि त्रिभुज समरूप है पहले से, इसलिए सी वाला कोण किसके बराबर रहेगा, ए वाले के। तो ओ सी डी बराबर ओ ए बी। त्रिभुज ओडीसी समरूप द्विय है, त्रिभुज ओबी है। ये कहाँ से लिखा है, हमने दिया है वहां से लिखा है, ये पहले से हमको दिया है। अब मैंने एक लाइन बताई थी आपको इससे पहले कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनमें क्या होते हैं, समरूप त्रिभुजों में संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस लाइन को लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं। तो त्रिभुज पहले से क्या है, समरूप है, तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर है। लिखेंगे चूंकि समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, ओ ए बी। तो ओ ए बी किसके बराबर होगा, ओ सी डी के। तो लिखेंगे इसलिए कोण ओ सी डी या डी सी ओ है ना, हमें ये डी सी ओ दिया था तो डी सी ओ लिखते हैं। कोण डी सी ओ बराबर कोण ओ ए बी। इसका नाम हमने डीसीओ लिखा है क्योंकि हमारे पास डीसीओ कोण का मान था। यहाँ पर इसको हम ओ सी डी लिख सकते थे, पर हमें क्या दिया था, डी सी ओ, इसलिए क्रम लिया है। डी सी ओ किसके बराबर रहेगा, ओ ए बी के। तो डीसीओ का मान हमारे पास कितना डिग्री है, 55 डिग्री, 55 डिग्री बराबर कोण ओ ए बी। इसको एक बार सीधा लिख देते हैं, कोण ओ ए बी बराबर कितने डिग्री हो जाएगा, कितने डिग्री हो जाएगा, ओ ए बी बराबर 55 डिग्री। और तीसरा मान हमको ये ज्ञात करना था, ओ ए बी बराबर। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड को एक बार और शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये मान दिया था 125 और यहाँ दिया था डी सी ओ और यहाँ दिया था ए बी। ये मान कितना दिया था 125, तो हमने क्या किया था 180 में से घटाया जाता है 125, तो ये मान कितना आ गया था 55 डिग्री। फिर इन दोनों को जोड़ा था और 180 में से घटाया था, तो ये मान भी कितना आ गया था 55 डिग्री। फिर ये बताया था कि ये मान कितना आएगा कि ये एकांतर कोण बन रहे थे, तो ये जेड वाले शेप में ये कोने वाला मान कितना आ जाएगा, इस कोने वाले मान के बराबर। तो ये भी कितना आ जाएगा 55 डिग्री। इस तरह से अगर और आगे बढ़ाएं इस क्वेश्चन को, तो ये 70 डिग्री है, तो ऐसे ही इस कोने वाला मान किसके बराबर आएगा, इस कोने वाले मान के। जैसे यहाँ कितना आ जाएगा, डी का मान किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर 70 डिग्री। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में है तो इसको जल्दी से हम सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी और ओ डी बटे ओ बी बटे ओ डी। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें कोई डायग्राम नहीं दिया है और बाकी सब क्वेश्चन में अभी तक हमको डायग्राम दे रखे थे। तो जिन क्वेश्चन में हमको डायग्राम दे रखे थे एग्जाम में भी उसे डायग्राम बने हुए आएंगे पहले से ही, और यहाँ हम डायग्राम बनाएंगे इसका। इससे पहले की एक्सरसाइज में हमने समलंब चतुर्भुज या समलंब की परिभाषा पढ़ी थी। समलंब क्या होता है, जिसमें दो भुजाएं या दो भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। जैसे यहाँ दिया है ए बी समांतर किसके हैं, डी सी के। तो सबसे पहले एक लाइन बना लेंगे ए बी, ऐसे एक लाइन बड़ी बना लेंगे इससे थोड़ी, इसको नाम दे देंगे डी सी। ये दोनों क्या बना दिए, समांतर रेखा है। अब इनके ए को किससे मिला देते हैं, डी से। ए को डी से मिला दिया है, इसी प्रकार ए को किससे मिला देंगे, सी से। तो ये क्या बन जाएगा, एक समलंब चतुर्भुज जिसमें ए बी समांतर क्या है, डी सी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो पहला विकर्ण क्या बनाएंगे, ए सी, तो ए से किसको मिला देंगे, सी से, और बी को किससे मिला देंगे, डी से। और दोनों जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको नाम दे देंगे ओ। ये बिंदु ओ पर परस्पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं।
तो अब हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है और क्या दर्शाना है इसको। तो हमें जो प्रश्न में दिया था यहाँ से लेके यहाँ तक ये हम लिख दिया दिया है में, और जो हमें दर्शाना था या सिद्ध करना था उसे लिख दिया नीचे, दर्शाना है या सिद्ध करना है। तो अब हमें यहाँ जो चीज़ दर्शाना है उनको देखते हैं। सबसे पहले दिखाना है ओ ए बटा ओ सी। तो ओ ए भुजा किस में आ रही है, यहाँ तक, और ओ सी भुजा किस में आ रही है, इसमें। इसी प्रकार देखेंगे ओ बी, तो ओ बी यहाँ पर है और ओ डी कहाँ है, यहाँ पर। तो इन दोनों भुजाओं के बीच में जो त्रिभुज बन रहे हैं हम उन दोनों त्रिभुजों को लेंगे। जैसे ओ ए भुजा यहाँ थी और एक ये थी ओ बी, इन दोनों के बीच में त्रिभुज बन रहा है। इस तरह से ओ सी और ओ डी था हमारे पास, तो ओ सी ये वाला है और ओ डी ये वाला है। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज को हम क्या बताएंगे, सबसे पहले समरूप, क्योंकि हमें यहाँ दिया है दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए फिर ये दर्शाना है। तो सबसे पहले हम समरूप बताएंगे, उसके बाद ये पोजीशन क्रिएट करेंगे। अब यहाँ इन दोनों त्रिभुज को देखेंगे तो हम इनको समरूप कैसे बताएंगे। सबसे पहले देखो ओ कोण किसके बराबर आ रहा है, इस ओ कोण के, क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, कि ये दोनों एक दूसरे का शीर्ष के अपोजिट है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं कि जब भी आप कोई ऐसी एक्स जैसी या कैसी भी शेप बनाओगे तो ये वाला कोण हमेशा किसके बराबर रहेगा, इस कोण के, क्योंकि ये दोनों शीर्ष अपोजिट है। और इस तरह से ये वाला कोण किसके बराबर रहेगा, इस कोण के। तो हमारे पास यहाँ पर ये ओ कोण किसके बराबर हो जाएगा, ओके। फिर हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था एकांतर कोण। तो जैसे ये जेड वाली शेप बन रही है ऐसी कैसी, तो इसमें बी कोण किसके बराबर हो जाएगा, ये बी कोण बराबर होगा इस डी कोण के, किसके बराबर हो जाएगा, डी के। और इसी प्रकार या तो दो कोण बता दो जिसमें समरूप हो जाएगा, पर हम यहाँ तीनों कोण बता सकते हैं। जैसे ये एक और उल्टा जेड वाली शेप बन रही है, ये भी कैसी शेप है, एकांतर कोण की। जैसे ये ए वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस सी वाले कोण के। अब यहाँ देख के लग रहा है हम दोनों त्रिभुज को अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे ऊपर वाला मैंने सेम ऐसा बना लिया है, ए बी ओ, ए बी ओ। इस तरह से देखेंगे दूसरा कोण, तो यहाँ ओ तो ओ की जगह लिख दिया है क्योंकि ये दोनों कोण संगत कोण है। ठीक है, अलग अलग समझने के लिए अपन अलग अलग भी बना सकते हैं। जैसे ओ के संगत क्या आ गया, ओ, दोनों बराबर रहेंगे। ऐसे बी है तो ये बी और बी के संगत क्या रहेगा, डी। बी जैसे यहाँ बी है तो इस जगह क्या रहेगा, डी। ये बी के संगत क्या हो जाएगा, कोण डी। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ कोण ए है और ए के संगत क्या आएगा, सी। तो यहाँ कौन सा कोण आ जाएगा, सी। तो अब इन दोनों त्रिभुज के बारे में लिखेंगे अब त्रिभुज ओ ए बी। जैसे इसमें ओ से स्टार्ट करेंगे, ए पर जाएंगे और बी पर जाएंगे, सेम इसमें करेंगे ओ सी डी। तो त्रिभुज ओ ए बी एवं त्रिभुज ओ सी डी में सबसे पहले इनमें क्या बताएंगे, कोण ओ किसके बराबर है, कोण ओ के। कोण ओ, दोनों कोण क्यों बराबर है, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। तो लिखेंगे कोण ओ बराबर कोण ओ। तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर होगा। जैसे यहाँ ए से स्टार्ट किया है, ओ पर आए और बी पर गए। इस तरह से यहाँ सी से स्टार्ट करेंगे, ओ पर जाएंगे और डी पर जाएंगे, कोण सी ओ डी। और कैसे कोण होंगे ये, शीर्षाभिमुख कोण। तो लिख देंगे साइड में शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार और आगे देखेंगे, कोण ए किसके बराबर होगा, सी के बराबर। तो हम लिखेंगे बी ए ओ या ओ ए बी। पहला स्टार्ट जहां से करोगे दूसरा भी वहीं से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ लिख रहा हूं मैं ओ ए बी, तो कोण ओ ए बी बराबर होगा ओ ए बी किसके बराबर होगा, ओ सी डी के बराबर, कोण ओ सी डी के बराबर। और ये बराबर क्यों है, तो हम यहाँ देखेंगे ए कोण को किसके बराबर बताया हमने, सी के बराबर। तो देखो ये ए कोण है और ये सी कोण है, ये दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण। तो यहाँ लिख देंगे साइड में एकांतर कोण, एकांतर कोण, इसलिए बराबर है। इसी प्रकार से तीसरा कोण बताएंगे। जैसे हमने पहला कोण इस कोण के बराबर बताया है, ये ए वाला कोण किसके बराबर बता दिया है, सी के बराबर।
अब बी कोण किसके बराबर बताएंगे, बी कोण बता देंगे हम डी के बराबर, किसके बराबर बता देंगे, डी के बराबर। तो ए बी ओ या ओ बी ए, जो भी आप पहले में लोगे सेम क्रम दूसरों में लेना है। जैसे इसको लिख लेते हैं अपन ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर ए से कहाँ गए बी पर और बी से कहाँ है ओ पर। इस तरह से क्या करें सी डी ओ, कोण सी डी ओ, और ये भी क्यों बराबर है, एकांतर कोण। किस कारण से बराबर लिखेंगे इनको, क्योंकि दोनों कैसे कोण है, एकांतर कोण। अब यहाँ देखो हमने पहला भी कोण बताया है, दूसरा भी कोण बताया है और तीसरा भी कोण बताया है। तो कोण 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए कोण 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 समरूपता से त्रिभुज ओ ए बी एवं इसमें लिया था तो इसकी जगह क्या लगा था समरूप त्रिभुज ओ सी डी। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो हमें पता है कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। हमारे पास ऑलरेडी संगत कोण बराबर है। और दूसरी चीज होती है संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो हमें यहाँ सिद्ध करना है, देखेंगे सबसे पहले ओ ए बट्टे क्या लाना है, ओ सी। तो यहाँ इसमें देखेंगे ओ ए बट्टे क्या आ जाएगा, ओ सी, संगत भुजा समानुपाती हो जाएगी। इसी प्रकार से लिख देंगे ओ बी बटा ओ डी। तो यहाँ क्या है ओ बी बटा ओ डी। तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, संगत भुजाएं समानुपातिक होगी। तो इस भुजा के समानुपाती में किसको लिख देंगे, इस वाले को, यही पूछा हमने। और एक और क्या पूछा है ओ बी, ये वाली भुजा किसके समानुपाती लिख देंगे, इस भुजा के। ठीक है, तो लिख देंगे समरूप है इसलिए डायरेक्ट है ना। तो लिखा है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इस लाइन को अगर आप नहीं लिखना चाहो तो कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्ट इसके बाद हमें जो सिद्ध करना है वो भी लिख सकते हैं। तो सीधा क्या लिख देंगे ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ टी। और हमें यही सिद्ध करना था, यही दर्शाना था, तो यहाँ साइड में लिख देंगे सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 से पहले हम एक बेसिक चीज देखते हैं जो हमें क्वेश्चन 4 में काम आएगी। जैसे एक ये त्रिभुज है और इसमें ये कोण किसके बराबर है, इस कोण के। जैसे त्रिभुज का नाम लिख दिया मैंने ए बी सी। तो अगर इसमें कोण भी किसके बराबर है, कोण सी के, तो जो कोण, ये दोनों कोण कितने हैं, बराबर है। और बराबर कोणों के सामने वाली भुजा भी क्या होती है, बराबर होती है। जैसे सी के सामने कौन सी भुजा है, ए बी, तो ए बी, और बी के सामने कौन सी भुजा है, ए सी। ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि एक प्रमेय है बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और लाइन ऑब्जेक्टिव में भी आती है, इसलिए इस लाइन को याद भी रखना हमको कि बराबर कोण है, अगर ये कोण इस कोण के बराबर है तो ये भुजा भी किस भुजा के बराबर होगी, इस भुजा के। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस दिया है और क्यू टी बटे पी आर दिया है। इन दोनों का अनुपात क्या दिया है, बराबर। तथा कोण 1 का मान किसके बराबर है, कोण 2 के। मतलब ये वाला कोण किसके बराबर है, इस वाले कोण के। ठीक है, कोण 1 का मान किसके बराबर है, कोण 2 यहाँ से यहाँ तक है बस, इसके बराबर है। तो हमें क्या दर्शाना है, त्रिभुज पी क्यू एस, ये छोटा वाला त्रिभुज किसके समरूप है, टी क्यू आर। छोटा वाला ये त्रिभुज है, ये किसके समरूप है, इस बड़े वाले त्रिभुज के। तो यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम इन दोनों चीजों का उपयोग करेंगे और कोई भी कंडीशन लाएंगे और लास्ट में इन दोनों त्रिभुज को लेकर समरूप बताएंगे। तो सबसे पहले जो दिया है और जो दर्शाना है या सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है और जो सिद्ध करना है या दर्शाना है उसे लिख लिया है और चित्र भी सेम ऐसा कैसा अपने ने बना लिया है।
तो आपको एग्जाम कॉपी में जब भी इस क्वेश्चन को करते हैं या सोल्व करते हैं तो सबसे पहले चित्र दिया रहता है तो इसी को बनाना रहता है, फिर दिया है और सिद्ध करना है। अगर आपने लिख लिया है तो आपको, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर तो आपको इसी से मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन से पहले मैंने आपको एक स्टेप बताई थी कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो उसका यूज हम यहाँ करेंगे कि यहाँ कोण एक किसके बराबर दिया है, कोण 2 के। तो ये किस त्रिभुज में दिया है, पी क्यू आर में। किस में दिया है, पी क्यू आर, इतने त्रिभुज में। तो हम इसी का उपयोग करेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 का मान किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर। किसके बराबर दिया है, कोण 1 का मान किसके बराबर है, कोण 2 के। अब इसको कोण 1 को डिटेल में लिखते हैं। कोण 1 क्या है, हम पी क्यू आर को ले रहे हैं तो कोण 1 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, पी क्यू आर तक। तो पी क्यू आर कोण 1 की जगह कितना लिखते हैं, कोण पी क्यू आर। क्यू को बीच में रखा है क्योंकि हम कोण 1 की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार लिखेंगे पी आर क्यू, कितना लिख देंगे, पी आर क्यू, कि अब कोण की 2 की बात कर रहे हैं तो लिख देंगे कोण पी आर क्यू, ये इसके बराबर होगा। और जब ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है तो इनके सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। सामने वाली भुजा कौन सी है, जैसे 1 के सामने क्या है, पी से लेके आर तक की भुजा है, कितनी है, पी से आर तक की। और 2 के सामने कितना है, पी क्यू। तो लिख देंगे पी क्यू बराबर पी आर, या 1 के सामने भुजा लिखते हैं सबसे पहले पी आर बराबर पी से लेके आर तक की दूरी किसके बराबर रहेगी, पी से लेके क्यू तक की दूरी के बराबर, पी क्यू। तो अगर चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हमने लिखा है क्योंकि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर आप ये स्टेप नहीं लिखना चाहो तो यहाँ डायरेक्ट लिख देना है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, इसलिए दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और इसी को हम क्या देंगे, समीकरण नंबर 1, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे अब। तो अब हमें ये एक स्टेप दी हुई थी यहाँ पर, क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटे पी आर। तो यहाँ पर हम पी आर की जगह क्या रख सकते हैं, पी क्यू रख सकते हैं। तो इस 1 का मान का रख देंगे, इस दिए है हमें, ठीक है। तो लिखेंगे अब, तो अब हमने ये लाइन पूरी दिया है, ऐसे लिखी है ऐसी कैसी। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, क्यू आर बटे क्यू एस को ऐसा ही छोड़ेंगे बराबर क्यू टी बटे, और पी आर की जगह क्या वैल्यू रख देते हैं अपन, पी क्यू। क्या रख देते हैं, वैल्यू पी क्यू, और इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब जो हमें त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है उस त्रिभुज को देखेंगे। तो त्रिभुज हमको कौन सा, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर, इन दोनों को समरूप बताना है। तो इन दोनों त्रिभुज को लेंगे, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस एवं त्रिभुज टी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू एस एवं त्रिभुज टी क्यू आर में। तो हमने ये लिखा है पी क्यू एस एवं टी क्यू आर में। अब इन दोनों त्रिभुज को आप चाहे तो अलग अलग उस चित्र से बना सकते हैं या उसी चित्र में भी समझ सकते हैं। मैं यहाँ जो अपने को चित्र दिया था उसी को 2 पार्ट में बांटकर अलग अलग बना रहा हूँ। अब यहाँ समझने के लिए देखेंगे कि अगर ये दोनों त्रिभुज अलग अलग बनाए हैं तो सबसे पहला एक कोण क्यू किसके बराबर होगा, इस कोण क्यू के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ। जो कोण दोनों में मिलता है ऐसे कैसा, जैसे कोण 1 और कोण 1 इसमें मिल रहा है, कोण 1 इस छोटे त्रिभुज में भी है, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, उभयनिष्ठ कोण। और 2 भुजाएं अनुपातिक यहाँ दिख रही है हमको समीकरण 2 से, क्यू आर बटा क्यू एस। जैसे ये क्यू आर है, क्यू आर बटा क्या दिख रही है, क्यू एस। इस तरह से देखेंगे क्यू टी बटा पी क्यू। तो क्यू टी कौन सी है यहाँ पर, क्यू टी बटा क्यू पी या पी क्यू, ठीक है। मैं समीकरण 2 से क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी क्यू। तो क्यू टी बटा
पी क्यू लिखो या क्यू पी, इसको भी हम अगर इसी क्रम में रखना चाहे तो क्यू टी लिखा है तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, क्यू पी लिख सकता है, पर हमने पहले से पी क्यू लिख रखा है इसलिए मैं अब इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्यू टी बटा पी क्यू। एक स्टेप तो हो गई, हमने दो भुजाएं क्या बता दिए, आनुपातिक, और एक कोण बता देते हैं, कोण क्यू बराबर क्या लिख दिया है, कोण क्यू, और क्या बता दिया है, उभयनिष्ठ कोण, कोण क्यू बराबर कोण क्यू, और साइड में लिख दिया है उभयनिष्ठ कोण। ये कोण दोनों चीजों में कॉमन है और कॉमन को लिख दिया है यहाँ पर उभयनिष्ठ। आप चाहे तो कोण क्यू की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यू की जगह लिख सकते हैं पी क्यू एस बराबर कोण टी क्यू आर, पर हमने दोनों में शॉर्ट में लिख दिया है कोण क्यू बराबर कोण क्यू। अब यहाँ देखेंगे कौन सी सर्वांग समता कसौटी लग रही, समरूपता कसौटी लग रही है। सबसे पहले देखेंगे दो भुजाएं लिखी है और उनके अंतर्गत आने वाला क्या लिखा है, कोण। सबसे पहले ये भुजा थी और ये वाली भुजा थी, इनके अंतर्गत कोण है, तो यहाँ लिखेंगे एस ए एस समरूपता कसौटी से, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, भुजा कोण भुजा या इसी को लिख सकते हैं एस ए एस साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। ये दोनों त्रिभुज लिए थे हमने, एवं की जगह क्या लगा देंगे हम, समरूप, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर, और हमें यही सिद्ध करना था, क्योंकि इसको लेकर हम इसलिए चले थे क्योंकि क्वेश्चन में हमको इसको सिद्ध करना था। तो यहाँ लिख देंगे साइड में सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी हैं, जो इस प्रकार है कि कोण पी का मान किसके बराबर है, कोण आर टी एस के बराबर। मतलब कोण पी का मान बराबर है हमारा, पी का मान किसके बराबर है, टी के बराबर। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। इस क्वेश्चन में भी हमको कोई डायग्राम नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को रफ में बनाकर देखेंगे, अगर वो सही लगेगा तो हम उसको वापस बनाएंगे एक बार और। तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर। हम रेंडमली कंसीडर कर लेते हैं, ऐसे कुछ भी एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम क्या देते हैं, पी क्यू आर। आप कैसी भी आकृति बना सकते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया मैंने पी, यहाँ लिख दिया है क्यू और यहाँ क्या लिख दिया है आर। पी आर और क्यू आर पर क्रमशः एस और टी है, तो पी आर पर एक भुजा बना लो, ठीक है। पी आर पर कौन सी भुजा बना लो, एस, क्रमशः बिंदु एस और टी। क्यू आर पर कौन सा बना लो, टी, यहां पर एक भुजा बना लो टी। अब इन दोनों भुजाओं क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो कोण P का मान हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, कोण P का मान किसके बराबर होना चाहिए, RTS के बराबर, RTS के बराबर, इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब हमको क्या बताना है इसमें, त्रिभुज RPQ, RPQ मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज किसके बराबर बताना है, किसके समरूप बनाना है, RTS, इसके समरूप बनाना है। अब इस चित्र को मैं सीधा करके बना रहा हूं ताकि हमें दो समांतर रेखाएं दिख जाए ऐसी किसी। जब हमको सीधा करेंगे इसको तो इस तरह से घुमाएंगे तो ये बन जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो हमारा त्रिभुज कैसे बनेगा, इस तरह से बना लेंगे इसको, ऊपर आर भुजा रख देंगे, नीचे P और यहाँ पर क्या रख देंगे Q, इधर T और इधर क्या रख देंगे S, ठीक है। इस त्रिभुज को ऐसा बना रहे हैं। तो हमने थोड़ा थोड़ा दिखने में इसके जैसा त्रिभुज बना दिया है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं और जो दर्शाना या सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया था और जो सिद्ध करना है उसको पूरा का पूरा प्रश्न से ऐसा कैसा ही हमने लिख लिया है। अब यहाँ जो त्रिभुज हमें समरूप बताना है उन दोनों त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज RPQ और RTS में, त्रिभुज RPQ एवं त्रिभुज RTS में। सबसे पहले इसको समझने के लिए इस चित्र को हम दो भाग में बांट लेते हैं। जब सबसे पहले कौन सा त्रिभुज बना लेते हैं, RPQ, तो RPQ ये तो बड़ा वाला त्रिभुज सेम बना लेंगे। इस तरह से देखेंगे RTS,
तो RTS को भी सेम इसकी जैसा समरूप बताने के लिए जिससे आकार में ये है उसी आकार में उसको भी बना लेंगे। तो इसके हमने दो पार्ट किए हैं। सबसे पहले RPQ था, तो RPQ को हमने ऐसा कैसा बना लिया है RPQ, और दूसरा था हमारे पास RTS। तो RTS को बनाने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि कोण P का मान T के बराबर था, तो जहां पर कोण P है उसके संगत कौन सा होगा T, तो P की संगति क्या बना दी हमने T, और ये दोनों कोण क्या होंगे बराबर। दूसरा देखा हमने कोण R दोनों त्रिभुज में है, तो जहां R है उसी जगह क्या रखा हमने R, और तो R जहां था उसी जगह क्या रख दिया दूसरे त्रिभुज में भी R। बची कौन सी भुजा S, जो जो बचा है उसको जहां बची हुई भुजा की जगह बचे हुए कोण की जगह रख दिया है। अब यहाँ देखना हम क्या क्या दिखाएंगे। सबसे पहले लिख देंगे कोण P किसके बराबर है T के, क्योंकि हमको पता है। सबसे पहले यहाँ से लिख देंगे सेम ऐसे जैसा, कोण P का मान किसके बराबर है RTS के। दूसरा क्रम देखेंगे, ये कोण R का मान किसके बराबर है कोण R के, क्योंकि ये दोनों में है, और दोनों में जो चीज रहती है उसको क्या बोलते हैं, दोनों में जो कोण रहता है उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण। तो ऐसा करके हम इसको दो बार कोण बता देंगे, और एंगल सिमिलरिटी या कोण कोण समरूपता लगा देंगे, क्योंकि हम किसी चीज को दो कोण भी बताकर सिद्ध कर सकते हैं कि वह समरूप है। तो लिख देंगे कोण RPQ बराबर, कोण RPQ बराबर, ये वाला कोण किसके बराबर है RTS के, कोण RTS। और हमने ये कहाँ से लिखा है दिया है इसे, कहाँ से लिखा है दिया है इसे। दूसरा लिखेंगे कोण R किसके बराबर है इस कोण R के, तो इस R के बारे में लिखेंगे कोण R बराबर कोण R, चाहे तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं PRQ बराबर TRS, पर हम डायरेक्ट लिख दिया है कोण R बराबर किसके बराबर है कोण R के। क्यों लिखा है इसको, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण। अब हमने यहाँ पहला कोण बराबर बता दिया, दूसरा भी क्या बता दिया है कोण बराबर बता दिया है। तो लिख देंगे कोण कोण समरूपता कसौटी से, कोण कोण समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज RPQ समरूप होगा त्रिभुज RTS के, और हमें यही शो करना था, यही समरूप बताना था, तो लिख देंगे सिद्ध हुआ। और इसी के साथ हम वीडियो को यहाँ समाप्त कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसके सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।